जय हिंद बच्चों लोग, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी, और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है इसके प्रीवियस वीडियोस में उसी टाइप का है। तो इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, देखिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है। क्या यहाँ रेजोनेंस ऐसा कुछ हो जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड बन सकता है क्या, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, या फिर किसी और फॉर्म का शिफ्ट या बोले कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल है क्या। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया। लेट अस नाउ स्टार्ट डूइंग इट। बच्चों, जैसे मैंने पहले आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पर आपके पास एक OH ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। मेरे पास मतलब H प्लस के पास H प्लस, मैं अगर H प्लस हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है। मैं एज अ इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन पर अटैक करूँ, और या फिर मैं एज अ एसिड मैं OH पर अटैक करता हूँ, क्योंकि O के पास लोन पेयर है तो वो एक लिविस बेस है। अब हमें पता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। एसिड बेस्ड रिएक्शंस ऐसे केसेस में प्रेफर्ड होते हैं, और मुझे पता है कि पहला स्टेप में ही आपका क्या होने वाला है, OH2 प्लस बनने वाला है। अब OH2 प्लस जब बनेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, OH2 प्लस बनेगा, तो ये पहला स्टेप तो दिख ही रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैं जब वाटर करता हूँ तो एक कार्बोकेटायन बनेगा, और ये बन गया कार्बोकेटायन, ये बन गया ये, और ये कैसे। तो क्वेश्चन उठा क्या बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? आंसर इज नॉन एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जो है वो अभी sp3 है, तो ये आपका नॉन एरोमेटिक है। पर हम लोग करें क्या, ये जो हीट दिख रहा है ये तो बोल रहा है कि सर यहाँ मत रुकिए, आपको H निकालना पड़ेगा। H कहाँ से निकाल? तो सर बोले कि ठीक है, इस कन्फिग्रेशन से कार्बोकेटायन से H पॉसिबल तो नहीं दिख रहा, बिकॉज कहीं से H है ही नहीं, हर जगह से। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से H निकालते हो, sp2 से निकालते नहीं हो, कि अब ये वाला से निकाल ही नहीं पाओगे। तो एक काम करिए कि इसको रीअरेंज कीजिए। अब रीअरेंज कैसे आप करेंगे? आप इसको बोलिए कि ठीक है ये इधर चले जाओ, तो क्या होगा, रीअरेंज करा और आपका प्रोडक्ट में कुछ इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया ऐसे, ये आ गया प्लस, अब ये आ गया। क्या आपको कुछ दिख रहा है कुछ अलग सा? यस, अगर दिख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ पाते, पर ये देखो एक रिंग है, क्लासिक केस है कि एक रिंग है, और रिंग के बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन वाला पार्ट हो सकता है। आप बोलेंगे सर ऑलरेडी एक्सपैंडेड फॉर्म में है, 6 मेंबर्ड है, तो फिर कैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं? तो बच्चों देखिए, और कोई ऑप्शन है क्या? ये प्लस को आप कैसे नलीफाई करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे? आंसर इज पॉसिबल तो दिख रहा। तो आप क्या करोगे, आप इस वाले कार्बन को उठाओ, यहाँ ला दो। अब यहाँ पर जैसे किया तो रिंग एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रहा, यहाँ सब निकाल देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, और इस कार्बन से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मेंबरिंग बन गया। लेकिन प्लस चार्ज मेरा कहाँ आ गया बच्चों? प्लस चार्ज मेरा इस जगह बॉन्ड तोड़े हो तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो हम लोग यहाँ पे प्लस बना लेते हैं। ठीक, अब देखो क्या फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर H है, और अब मैं अगर H प्लस हटा दूँ तो मुझे एक अरोमेटिक सिस्टम मिल जाता है। तो अगर एक सिस्टम जो कि नॉन अरोमेटिक है उससे अगर कोई अरोमेटिक सिस्टम बन जाता है, तो क्या लगता है बच्चों आपको, ये प्रेफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आंसर इज होना चाहिए। इसीलिए ये वाला सिस्टम जो कि अरोमेटिक है, तो 6 मेंबर्ड स्टेबल है, 7 मेंबर्ड ऐसा नहीं कि एकदम ही अनस्टेबल है, वो कम स्टेबल है। और क्योंकि एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिल रहा है वो है अरोमेटिसिटी का,
तो अरोमेटिसिटी क्या करता है, एनर्जी को घटा देगा। तो हमें जो मेरा डिक्रीज इन स्टेबिलिटी हुआ ड्यू टू सम 7 मेंबर रिंग फॉर्मेशन, दैट इज स्लाइटली कंपनसेटेड, वो थोड़ा सा कंपनसेट हो गया। जितना मुझे दिक्कत हो रहा था उससे मुझे राहत कैसे मिला कि मेरा अरोमेटिसिटी आ गया, तो मैं थोड़ा अब ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो उस क्वेश्चन में किस प्रकार से हम ये स्ट्रक्चर पे पहुंच पाए। दिख भी नहीं रहा था इस तरह कुछ कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में कैसा है, उससे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से अभी तक में जो प्रोडक्ट दिखा तो आपको काफ़ी अंतर दिख रहा होगा। तो यही बेटा आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैकेनिज्म इज़ द बॉस। मैकेनिज्म पे मास्टरी करेंगे तो लॉजिकली हम पहुँच पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सही पहुँचेंगे। जब कभी गलत होगा तो इसका मतलब मैकेनिज्म या तो कोई और भी लग रहा होगा जो उस कंडीशन के लिए सीमिंगली ज़्यादा बेटर है, या बोलोगे कि ज़्यादा अच्छा है उस कंडीशन में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ को समझाने के लिए मैकेनिज्म प्रपोज किया जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। आई होप इट इज़ क्लियर।